नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल हिंदी पाठ्यक्रम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु संप्रत्यय किस विद्वान ने दिया था। तो बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु जो अल्फ्रेड बीने ने दिया था, कब दिया था? 1905 ईस्वी में दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानसिक आयु क्या है या मानसिक आयु किसे कहते हैं? तो मानसिक आयु किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज़्यादा कार्य करना या कम कार्य करना ही मानसिक आयु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है। तो बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बीने ने दिया है। और इसको कितने भागों में बांटा है? तो अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। पहला है मंद बुद्धि, दूसरा है कुसार्ग बुद्धि जिसे उच्च बुद्धि कहते हैं, और तीसरा है औसत बुद्धि। यानी अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है, मंद बुद्धि, कुसार्ग बुद्धि और औसत बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्टॉल ने बुद्धि लब्धि को कब मापा और कौन सा सूत्र दिया है। तो स्टॉल ने बुद्धि लब्धि को 1912 में मापा था, और इसका नया जो सूत्र दिया था वो है बुद्धि लब्धि बराबर होता है कि मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुना 100 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा, वह कौन सा विद्वान है जिसने बुद्धि लब्धि के सूत्र को नया रूप दिया है। तो बुद्धि लब्धि के सूत्र को जो नया रूप दिया वो है टर्मन है, और इन्होंने 1916 में एक नया रूप दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि भाटिया परीक्षिका संबंध किससे है। ये क्वेश्चन मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि भाटिया परीक्षिका ये बुद्धि मापने के संबंध से है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वेसलर परीक्षण का संबंध किससे है। तो वेसलर परीक्षण का संबंध बुद्धि को मापने से है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बुद्धि लब्धि को मापने का पहला सूत्र किसने दिया है। तो बुद्धि लब्धि मापने का पहला सूत्र स्टॉल ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है स्टॉर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया है। तो स्टॉर्न के सूत्र में संशोधन टर्मन ने किया है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई है। ये भी क्वेश्चन हम बताए हैं कि बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला जो है जर्मनी में बनाया गया है, और कब बनाया गया है? 1879 ईस्वी में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया है। बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत वेसलर महोदय ने दिया है। कब दिया है? तो 1960 ईस्वी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है कि बुद्धि के परिणामों के आधार पर समान संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया है। बुद्धि के परिणामों के आधार पर समान संभावना वक्र जो है टर्मन ने प्रस्तुत किया है। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है। बाल केंद्रित शिक्षा होता है बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु जो है बालक होता है। बाल केंद्रित शिक्षा का मेन होता है केंद्र बिंदु बालक होता है। ऐसी शिक्षा बालकों की रुचि को, क्षमताओं को, प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है। वो जो है ये शिक्षा बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा, प्रोजेक्ट विधि के जनक किसे कहा जाता है। प्रोजेक्ट विधि के जनक जो है कील पेट्रिक और जॉन डेवी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि प्रगतिशील शिक्षा किस पर बल देती है। प्रगतिशील शिक्षा किस पर अधिक बल देती है। तो प्रगतिशील शिक्षा जो है प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाने पर अधिक बल देती है। क्वेश्चन नंबर 17 का रहा, बालकों के नैतिक विकास के जनक कौन है। तो बालक के नैतिक विकास के जनक कोहलबर्ग को माना जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बालकों के नैतिक विकास के जनक कौन माना जाता है। ये कोहलबर्ग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा, नैतिक का अर्थ क्या होता है। तो नैतिकता का अर्थ होता है बालक में नैतिक गुणों का विकास करना ही नैतिकता है। जैसे झूठ न बोलो, बड़ों का आदर करो, दूसरों की आज्ञा का पालन करना, दूसरों की सहायता करना, मिलजुल कर रहना, ये है नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 19 का रहा, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने चरण में बांटा है। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को जो है 3 चरण में बांटा है।
ये पहला चरण है पूर्ण रूढ़िगत नैतिकता जो 4 से 10 वर्ष में होता है। दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो 10 से 13 वर्ष में होता है। और तीसरा है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो 13 वर्ष से अधिक होता है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोहल वर्ग ने नैतिक विकास को कितने चरण में बांटा है, तो ये 3 चरण में बांटा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है समीपस्थ विकास का सिद्धांत किसने दिया है। समीपस्थ विकास का सिद्धांत जो है वाइगोत्स्की ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है कि वाइगोत्स्की कहाँ के निवासी थे, तो वाइगोत्स्की जो है ये रूस के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है कि वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया है, तो वाइगोत्स्की ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। ये भी पूछ सकता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये दिया है वाइगोत्स्की ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है, यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है सांस्कृतिक सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जो है सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वान ने दिया है, तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को जो है 3 मनोवैज्ञानिक ने दिया है। पहला है जीन पियाजे, दूसरा है ब्रूनर, तीसरा है वाइगोत्स्की। ये तीनों मिलकर संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया है। और अंतिम क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है, तो ये अधिगम के द्वारा संभव हो सकता है। अधिगम मीन्स होता है सीखना। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।